नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय सभा सदस्य उम्मीदवार के मनोनयन पत्र दर्ता शुरू। निर्वाचन में 12 राजनीतिक दल भाग ले रहा। नेपाल में आज से कोरोना खोप के बूस्टर डोज देवे के शुरू। कोरोना खोप के दोनों डोज लगावल 3 महीना पुगल के प्राथमिकता। बाकी में 3 दिन से जारी शीतलहर से जनजीवन कष्टकर। ठंडी से दैनिक ज्यालादारी में काम करे वाला के थप सकस। हाइटी के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी की गोली मारे के हत्या प्रयास गोली लाके 1 के मृत्यु, 2 जने घायल। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के प्रशिक्षण आज से पूर्ण रूप में शुरू। प्रशिक्षण में 28 खिलाड़ी उपस्थित। अब पूरा समाचार। निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय सभा सदस्य के खाली होखेवाला 19 पद खातिर उम्मीदवार के मनोनयन पत्र दर्ता शुरू कैले बा। आयोला माघ 12 गते होखेवाला निर्वाचन खातिर सबेरे 10 बजे से शुरू भइल उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता शुरू भइल आयोग जनौले बा। निर्वाचन में 12 राजनीतिक दल भाग लेले बाटे। आयोग इहे पुस 25 गते उम्मीदवार के निर्वाचन चिन्ह दी। आयोला फागुन 20 गते नेकपा एमाले के 8, नेकपा एकीकृत समाजवादी के 4, नेकपा माओवादी केन्द्र के 4 नेपाली कांग्रेस के 3 जने राष्ट्रीय सभा सदस्य के पदावधि ओरा रहल बा। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन खातिर गण्डकी प्रदेश में नेकपा एमाले के उम्मीदवार सब मनोनयन दर्ता करौले बा। स्याङ्जा के अर्जुन कुमार सुनाम, कास्की के पुण्य प्रसाद पौडेल आ महिला में नवलपुर के लीला थनेत मनोनयन दर्ता करावल एमाले प्रदेश सचिव धनञ्जय दवाडी जानकारी देने। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आयोला माघ 12 गते हो रहल बाटे। ओकरा खातिर आज सब प्रदेश सब में मनोनयन दर्ता के कार्यक्रम बाटे। गण्डकी में सत्ता गठबन्धन के तरफ से कांग्रेस के कमला पंत, माओवादी के सुरेश आले मगर आ भुवन सुनार दोपहर 1 बजे मनोनयन दर्ता करावे कांग्रेस गण्डकी प्रदेश महामन्त्री विष्णु लामिछाने जानकारी देने। नेपाल में आज से कोरोना खोप के बूस्टर डोज देवेला शुरू कैल गई बा। कोरोना खोप के दोनों डोज लगावल 3 महीना पूरा कैल सबके प्राथमिकता के आधार में तेसर का डोज खोप लगाव के शुरू कैल गई है। राष्ट्रीय खोप सलाहकार समिति से तो कल सिफारिश में पड़ल समूह के पहिल का चरण में बूस्टर डोज देवे के भइल बा। मध्य तथा गंभीर रूप में रोग प्रतिरोध क्षमता कम भइल, कैंसर पीड़ित, अंग प्रत्यारोपण कैल, HIV पीड़ित लगायत के बूस्टर खोप लगाव के जनावल गई बा। ऐसे ही चिनिया खोप, भेरुसेल वा सिनोफार्म खोप लगावल 60 वर्ष वा ओ से ज्यादा उमेर समूह के व्यक्ति सबके भी बूस्टर खोप लगावल जाई। पहिल का खोप लगावल कार्ड सहित लगे के स्वास्थ्य संस्था में जाए खातिर बूस्टर डोज लगावेला मंत्रालय जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा हेलीकॉप्टर मार्फत आज सवेरे सुनसरी के धरान पुगल बानी। प्रधानमंत्री देउवा आज धरान डे लगायत विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होके प्रधानमंत्री देउवा के सचिवालय के उपसचिव जनकराज भट्ट जानकारी देने। वैसे ही प्रधानमंत्री देउवा धरान में रहल समय नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 के नवनिर्मित पार्टी कार्यालय भवन के भी उद्घाटन करे के कार्यक्रम बा। साथे धरान 6 पानवारी में रहल फोहर प्रशोधन केन्द्र के उद्घाटन करे के आ धरान 8 स्थित तिनकुने सुंदरी बस्ती विकास आयोजना में बन रहल बस पार्क के अवलोकन करे के कार्यक्रम रहल सचिवालय जनैले बा। बाँके में 3 दिन से जारी शीतलहर के कारण जनजीवन कष्टकर बनल बाटे। सबेरे आज साँझ शीतलहर संगे कुहा लागला से नेपालगंज के तापक्रम घटते गइल बा। ठंडी बढ़ला संगे ही दैनिक ज्यालादारी काम करके खाए वाला के समस्या होके के साथे सबेरे विद्यालय तथा कॉलेज जाए वाला विद्यार्थी के भी मर्का में पड़ल बा। नेपालगंज में आज न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस रहल जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय के इंचार्ज पल बहादुर विक्क जानकारी देने। ठंडी बढ़ला संगे स्थानीय प्रशासन ठाउँ ठाउँ में आगी बारे खातिर जरना व्यवस्था करे के तैयारी कैले बा। प्रमुख जिला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्री तत्काल के 5000 किलो जरना देवेला वन कार्यालय में पत्र पठा चुकल जानकारी देने। ठंडी से सर्वसाधारण के जोगावेला बाँके के जानकी गाउँपालिका के 6 वार्ड में रहल गरीब, विपन्न, वृद्ध, अपाङ्गता भइल व्यक्ति सबके
कंबल वितरण कैले बा। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन खातिर बागमती प्रदेश में नेपाल मजदूर किसान पार्टी नेमुकीपा के 2 जन उम्मीदवारी देहले बा। आज हेटौडा स्थित प्रदेश निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नेमुकीपा से गीता काफ्ले आ कृष्ण तामाङ उम्मीदवारी दर्ता कैनी ह। यह माघ 12 गते राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन होखेवाला बा। निर्वाचन खातिर आज मनोनयन दर्ता कार्यक्रम हो रहल बा। राष्ट्रीय सभा में बागमती प्रदेश से 1 जने महिला तथा अन्य 1 जने करके 2 जने के पद खाली होखे लागला बाद निर्वाचन होखे लागल है। अब आर्थिक समाचार। देशभर के 136 गो स्थानीय तह आंतरिक लेखा परीक्षण ना कैल मिलल बाटे। एशिया फाउंडेशन आ सामुदायिक सारथी नामक संस्था से काठमांडू में आयोजना कैल स्थानीय तह के समस्या और सार्वजनिक लेखा समिति के संबंध विषय अंतरक्रिया कार्यक्रम में ई कुरा बाहर आयल है। स्थानीय तह में देखल गई बेरोजू कम करे खातिर विभिन्न किस्म के व्यवहारिक और प्राविधिक समस्या सब रहल धारणा राखल गई बा। त्यो चाहिँ पालिकामा केही कन्स्ट्रेन्टहरू छ भन्ने उहाँहरूको गुनासो आउँछ र केही त्यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थानीय तहमा जति हामी पारदर्शी हुनुपर्ने जति जवाफदेही हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। केन्द्र आ प्रदेश में सार्वजनिक लेखा समिति सक्रिय भइला बाद स्थानीय तह में निष्क्रिय रहल वक्ता सबके कहना बाटे। ऐसे ही स्थानीय तह में विभिन्न समिति सब भइला पर भी कुछ स्थान बाहेक अधिकांश स्थान में बैठक ही ना बैठेला। स्थानीय तह के 4 वर्ष के अवधि में देखल गई समस्या के समाधान करे खातिर भी सर्वपक्षीय छलफल के आवश्यकता रहल बतावल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कैरेबियन मुलुक हाइटी के प्रधानमंत्री एरियन हेनरी के गोली मार के हत्या प्रयास भइल बाटे। बीतर शनिचर के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हेनरी के हत्या प्रयास भइल खुलासा भइल है। उत्तरी शहर गुनाइवेस स्थित एक चर्च में भइल कार्यक्रम में सहभागी भइल हेनरी पर आपराधिक समूह गोली प्रहार कैलक हुए। हेनरी आ उनकरा के अंगरक्षक सब भागतर गाड़ी तरफ दौड़ाक वीडियो सार्वजनिक भइल बा। घटना में सुरक्षाकर्मी से चलावल गोली लाके 1 जने के मृत्यु भइल बाटे त 2 जने घायल भइल बा। हाइटी में आपराधिक समूह सब गैस के बड़का मात्रा नियंत्रण में लेला पर वितरण प्रणाली प्रभावित भइल बाटे। प्रधानमंत्री हेनरी आपराधिक समूह के खत्म करे के बताउते आइल बानी। बीतल जुलाई 7 में हाइटी के राष्ट्रपति जोवेनल माइज के अपने निवास में हत्या भइल रहे। माइज के सरकार में प्रधानमंत्री रहल हेनरी माइज के हत्या बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनल बानी। माइज के हत्या करे के आपराधिक समूह ही हेनरी की भी हत्या प्रयास कैल दावी कैल गेल बा। हत्या के प्रयास में आतंकवादी समूह के हाथ रहल प्रधानमंत्री के कार्यालय जनौले बा। अब खेलकूद समाचार। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के प्रशिक्षण आज से पूर्ण रूप में शुरू भइल बा। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान और कार्यवाही में पड़ल खिलाड़ी बीच सहमति भइला बाद नेपाली क्रिकेट में देखल गेल विवाद तत्काल के खातिर समाधान भइल बा। मगर के प्रशिक्षण में 28 जने उपस्थित भइल बाटे। क्यान के रिपोर्टिंग कैला पर भी अस्वस्थ भइला के कारण सागर ढकाल प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं खन भइल। वैसे कप्तान संदीप लामिछाने बिग बास खेले के क्रम में ऑस्ट्रेलिया में बाड़न। क्यान ओमान में फरवरी 15 से होखेवाला T20 विश्व कप छनौट के खातिर 30 सदस्यीय प्रारंभिक टोली घोषणा कर चुकल बाटे। ओ मध्य लामिछाने और ढकाल बाहेक सबै खिलाड़ी प्रशिक्षण में शामिल भइल बा। क्यान प्रोत्साहन भत्ता बढ़ाव के वर्गीकरण में समीक्षा करे के और कार्रवाई फिर्ता लेवे के भइला बाद ज्ञानेन्द्र मल्ल, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी और कमल सिंह ऐरी लगायत सबै खिलाड़ी प्रशिक्षण में शामिल भइल बा। क्यान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वर्गीकरण के विषय बारे संचार माध्यम में जाके बोलल के कारण कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल और उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरी के पद मुक्त कैल रहे। सोमपाल कामी और कमल सिंह ऐरी के 6 महीना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में न राखे के भी निर्णय कैल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय सभा सदस्य उम्मीदवार के मनोनयन पत्र दर्ता शुरू। निर्वाचन में 12 राजनीतिक दल भाग ले रहा। नेपाल में आज से कोरोना खोप के बूस्टर डोज देवे के शुरू। कोरोना खोप के दोनों डोज लगावल 3 महीना पुगल के प्राथमिकता। बाकी में 3 दिन से जारी शीतलहर से जनजीवन कष्टकर। ठंडी से दैनिक ज्याला मजदूरी में काम करे वाला के थप सकस। हाइटी के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के गोली मार के हत्या करे के प्रयास। गोली लाग के 1 जने के मृत्यु, 2 जने घायल।
नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के प्रशिक्षण आज से पूर्ण रूप में शुरू। प्रशिक्षण में 28 खिलाड़ी उपस्थित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।